बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एडीपी पार्ट फर्स्ट लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। मेजर ऑफ एवरेज पे बात हो रही थी। टाइप्स ऑफ एवरेज में हमने मीन जो है वो भी डिस्कस कर लिया था, मीडियन भी और मॉड भी। तो हमारे पास मीन की जो है ना वो दो कैटेगरीज और भी होती हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो आज हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे बात करेंगे। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों पे डाटा हमारे पास होगा, अनग्रुप डाटा भी होगा और ग्रुप डाटा भी होगा। आज हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा से। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6 है। अनग्रुप डाटा है हमारे पास। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। हमने सबसे पहले एक्स का लॉग लेना है। कैलकुलेटर पे आप 10 का लॉग लेंगे, फिर 15 का लॉग लेंगे, फिर 20 का लॉग लेंगे, 25 का लॉग लेंगे, इसी तरह 30 का लॉग लेंगे और 35 का लॉग लेंगे। यानी x की तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे आप लॉग ऑफ x करेंगे। जब आप x की वैल्यूज़ का लॉग ले चुके होंगे तो समीशन लॉग ऑफ x, यानी आप लॉग ऑफ x का सम करेंगे। जितनी भी x की वैल्यूज़ का लॉग आप ले चुके होंगे वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो लॉग ऑफ x की होंगी उसको आप जमा करेंगे, यानी समीशन x करेंगे, समीशन x लॉग ऑफ x। तो आप समीशन लॉग ऑफ x की जगह पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और n, क्योंकि हमारे पास अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप n के जगह पे 6 पुट करेंगे। समीशन लॉग ऑफ x को आप n पे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका आप एंटी लॉग लेंगे, यानी शिफ्ट दबा के लॉग लेंगे आप, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। देखें, इसको हम रिपीट करते हैं कि x की वैल्यूज़ का सबसे पहले आप लॉग लेंगे, लॉग ऑफ x करने के बाद आप इसका सम लेंगे, समीशन लॉग ऑफ x। और समीशन लॉग ऑफ x को आप n पे डिवाइड कर देंगे, यानी 6 पे डिवाइड करेंगे इसके सम को, जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर आप एंटी लॉग लेंगे। तो इस तरह आप लोगों के पास अनग्रुप डाटा से ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। 7 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 7, 15, 25, 31, 21 एंड 11। अब हमने सबसे पहले x का लॉग लेना है, लॉग ऑफ x, यानी 10 का लॉग लेंगे, फिर 15 का लॉग लेंगे, 20 का लॉग लेंगे, फिर 25 का लॉग लेंगे, 30 का लॉग लेंगे और 35 का लॉग लेंगे। लॉग ऑफ x के बाद जो भी हमारे पास ये कॉलम बने, लॉग ऑफ x का जो कॉलम है, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वो f से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हमारे पास 7 जो है वो लॉग ऑफ x की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों यहाँ पे लिखेंगे f लॉग ऑफ x में, यानी 7 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 15, f की वैल्यू 15 है, लॉग ऑफ x की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आप लिखेंगे f लॉग ऑफ x के कॉलम में। फिर 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को आप लॉग ऑफ x की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कॉलम जो है वो f लॉग ऑफ x का हो चुका है। आप इसका सम लेंगे, समीशन f लॉग ऑफ x।
तो आप समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स को आप समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे आप पुट करेंगे, समीशन एफ पे इसको डिवाइड करेंगे और इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी शिफ्ट दबा के आप लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा हमारे पास। आप किस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स को आप समीशन एफ पे डिवाइड करने से जो वैल्यू आई है उसको आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, हार्मोनिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं। अनग्रुप डाटा से डाटा है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब हार्मोनिक मीन के अंदर हम क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल लेते हैं। अब देखें हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन है वो यूँ है कि 2 टाइम रेसिप्रोकल लिया जाता है। 1 टाइम जो होता है ये मीन का होता है और सेकंड टाइम जो होता है ये वैल्यूज़ का होता है, यानी आप वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल लेंगे और मीन का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन के डेफिनेशन होगी। हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या होगा हार्मोनिक मीन का, n डिवाइज़र में समीशन 1/x। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जिस चीज़ का डिवाइज़र हमारे पास नहीं है उसका डिवाइज़र हम 1 रखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 की प्रॉपर्टीज़ है कि जिस चीज़ का डिवाइज़र ना हो उसका डिवाइज़र 1 होता है और जिस चीज़ के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना हो रही हो उससे 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब हम यहाँ पे x का डिवाइज़र चेक करें, x का डिवाइज़र कुछ भी नहीं है तो आप x का डिवाइज़र 1 रखेंगे। अब रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो डिवाइज़र में है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर वैल्यू होती है वो डिवाइज़र में चली जाएगी। अब देखें यहाँ पे x डिवाइज़र में 1 है तो आप यहाँ पे 1/x करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल का नाम दिया जाता है। अब देखें हमने x का रेसिप्रोकल लेना है, 1/x करना है, यानी 1 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 15 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 20 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 25 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 1/x का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका सम लेंगे समीशन 1/x। तो अब समीशन 1/x हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा और n हमारे पास, हम n को डिवाइड करेंगे समीशन 1/x पे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का रिज़ल्ट आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा हमारे पास, यानी n डिवाइज़र में समीशन 1/x। तो हम सबसे पहले 1/x करते हैं, इसका सम लेते हैं समीशन 1/x और n को समीशन 1/x पे डिवाइड करें तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर है। तो अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा से। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। x है हमारे पास और f की वैल्यूज़ दी हुई हैं। x की वैल्यू हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है 7, 11, 17, 9, 6 एंड 1। तो सबसे पहले हम x का रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/x करते हैं, यानी 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 15 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 20 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 को 25 पे डिवाइड करेंगे, हम 1 को 30 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास 1/x का कॉलम आ जाएगा। अब 1/x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी f के कॉलम को 1/x के कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 7 को आप 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी f 1/x का न्यू कॉलम बन जाएगा हमारे पास। हम वैल्यूज़ पुट करते आएंगे। अब 11 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 17 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करने से हम 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से और 1 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास न्यू कॉलम बनेगा f इंटू 1/x। तो आप इसका सम लेंगे समीशन f इंटू 1/x,
ये हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा समीशन एफ़ इंटू 1/x, और समीशन एफ़ को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का रिज़ल्ट आ जाएगा, हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। इसमें जो चीज़ मैंने इनकम्प्लीट रखी है वो आप ख़ुद कंप्लीट करेंगे इसमें और इसका आंसर देंगे। यानी आप लोगों के लिए ये जो एग्ज़ाम्पल है वो एज आ प्रैक्टिस है कि आप इन तमाम कॉलम्स को आप खुद फिल करेंगे ताकि आप लोगों की मज़ीद जो है ना वो एक्सरसाइज जो है ना वो हो सके। चलें नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये हम फाइंड करेंगे, यानी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर तक इंशाल्लाह हम इन जो भी हम एग्जांपल जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की, यानी मेजर ऑफ एवरेज की जितनी भी एग्जांपल्स आप कर चुके हैं इसकी आप प्रैक्टिस करें। यानी हमने मीन फाइंड किया, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।